सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम जनपद चित्रकूट में IFFDC कृषक केंद्र गल्ला मंडी करबी चित्रकूट में किसानों की एक बैठक आयोजित की, जिसमें हमारे कुछ प्रगतिशील किसान हैं। उनसे हम जानते हैं कि इन लोगों ने नैनो DAP और नैनो यूरिया का प्रयोग किया, तो उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा और आगे क्या करेंगे लोग, वो बताइए, आप बताइए। जी सर, मैं पवन कुमार मिश्र, निवासी ग्राम पाह कंजारी। जी। मैं सर जो है 3 साल से बराबर निरंतर ये हमारा DAP है, नैनो DAP, ये नैनो यूरिया और ये हमारा बहुत अच्छा तरल पदार्थ ये सागर क्या है, इनका तीनों का प्रयोग 3 साल से बराबर करता चला रहा हूँ। और प्रगतिशील किसान में नाम तो है ही है, बशर्ते अपने गांव में सबसे अच्छा पैदा कर लेता हूँ। मैं दानेदार यूरिया कम डालता हूँ और सागर का झोले की और ये सागर का डालते हैं। इससे बहुत अच्छे लाभ मिल रहे हैं। अच्छा दाना, चमकीला दाना। 3 साल मैंने जो है 8.5 से 9 कुंटल प्रति बीघा की दर से गेहूं पैदा किए। जी। और आगे आप किसानों से क्या, मतलब किसानों को सलाह देंगे कि जैसे उन लोगों को यूरिया DAP नहीं मिल पा रही, तो वो लोग क्या करें? मैं अपने आस पास के किसानों को सबको ये सब डालने के लिए और दानेदार यूरिया कम करने के लिए प्रेरित करता हूँ कि इससे जो है करिए, और साथ में गोबर की खाद, गोमूत्र गोबर की खाद का प्रयोग करिए। जी जी, ठीक है, इससे धन्यवाद। हमारी जमीन जो है बंजर होने से बची रहेगी। ठीक ठीक, धन्यवाद। अब आगे आप कुछ बताइए। हम तो सुशील द्विवेदी, मैं गनीवा फार्म अपना कृषि विज्ञान केंद्र है, उसके बगल में मेरा ग्राम नखेली गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरा तो ये अनुभव है कि किसान जो DAP और यूरिया दानेदार में डाल करके, क्योंकि उससे खेत बंजर होते हैं, और बंजर होने के बाद हम उसमें कुछ भी फसल उपजाऊ नहीं कर सकते हैं, न उपज ले सकते हैं। मैं किसानों से आग्रह करूंगा कि वो जीवामृत या अपने जो गाय का गोमूत्र और गोबर और सत्तू और गुड़ और बरगद की या पीपल के नीचे की पुरानी मेड़ की मिट्टी उसमें डाल करके जो एक ड्रम पानी में जब उसको 7 दिन रखेंगे, तो उससे क्या है, जीवाश्म पैदा हो जाते हैं। उसको हम जो है खेतों पर पानी के माध्यम से छिड़काव करेंगे, तो उससे हमारा खेत जो है उपजाऊ होगा, और धीरे धीरे हम नैनो DAP और यूरिया से निजात पा सकेंगे, तो जिससे हमारे खेत स्वस्थ और समृद्धि होगी, और हम भी स्वस्थ होंगे, देश भी स्वस्थ होगा, तो हम भी स्वस्थ होंगे। ठीक है, धन्यवाद। आप बताइए। योगेश जैन। मेरा प्राकृतिक खेती में विशेष रुचि है और प्राकृतिक खेती पिछले 14-15 साल से कर रहे हैं। गौपालन भी है, 100 से ऊपर गाय है साहिवाल। और मेरा मानना है कि थोड़ा आधुनिक और थोड़ा पुरातन दोनों को जोड़कर चलना चाहिए, और किसान को अपने लिए पहले अच्छा उत्पादन बिना रासायनिक खाद के करना चाहिए, फिर अपनों के लिए और फिर और लोगों के लिए। तो इससे उसकी लागत भी कम आएगी और आमदनी भी ज्यादा आएगी। इसी प्रकार जैसे डीकम्पोजर है, जिसका हमने प्रयोग कभी किया है। डीकम्पोजर से जो खाद आपकी जीवाश्म सड़ नहीं पाते, और नहीं तो अच्छी पकी खाद जब खेतों में जाएगी तो दीमक नहीं लगेगी और उत्पादन अच्छा आएगा। अभी पिछले हमने गेहूं में कुछ खेतों में, बाकी तो प्राकृतिक खेती, कुछ खेतों में हमने नैनो यूरिया का प्रयोग किया था, नैनो DAP का, जिसमें बीज शोधन किया गया था। तो उसका ये रिजल्ट आया कि उसके बाद हमने कोई खाद, कोई रासायनिक दवाई नहीं डाली, और बीज में चमक अच्छी आई, दाने मोटे आए, और उत्पादन भी लगभग 1.5 गुना के आसपास था। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम नवल किशोर है, मैं ग्राम सोनेपुर से बिलोंग करता हूँ। इस साल हमने नैनो ने खेती पे, और इन दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। अगर मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि दानेदार यूरिया का प्रयोग ना करके आप इसका प्रयोग करें, इसका पैदावार बहुत अच्छी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको पूछना चाहूंगा कि आपको अगर हम कहें कि जो लाभ हुआ, उस लाभ को आप बताना चाहें कि आपको आर्थिक लाभ कितना है, किस प्रकार से हुआ है, ताकि हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी हो सके। इस बार हमने इनका प्रयोग अपने खीरे की खेती में किया, जो खीरे की खेती में हमारा फल दिया, बहुत अच्छा दिया प्रोडक्शन रहा, तो हमने 2 महीने में लगभग 9-9.5 लाख का रुपए की बचत करता है। ये कितने बीघा से? लमसम 6 बीघे, 4 बीघे पे खीरे था और 2 बीघे पे तरोई। तो आपकी तोड़ान बढ़ गई इससे। जी, बहुत अच्छा पैदावार है। एक दिन में हमने लमसम 3-3 कुंटल तरोई का तोड़ान किया है। क्या कीड़े बीमारियों के कीड़े बीमारियों से थोड़ा कम आते हैं। कम आते हैं जी, वो करना तो पड़ता है थोड़ा बहुत जी, मगर छिड़काव करने के बाद इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहा। अगर पौधा ताकतवर रहेगा तो
थोड़ा रोग कम पकड़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कुछ आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं विजय त्रिपाठी लोहारा से बोल रहा हूँ। जी। मैं 1 साल अभी से काम ये कर रहा हूँ, नैनो का प्रयोग कर रहा हूँ। अभी 5 गाय भी रखा हूँ, उसमें सब नस्ल की गाय है। एक मेरा बोर भी है, मकान बना है और 6 बीघा में तार घिरा लिया है। तो मैं तो यही सलाह दे रहा हूँ कि ये यूरिया खाद बोरी वाली बंद करें, इसी का प्रयोग करें, तो हमें काफी लाभ हुआ इसमें इसी के साथ। ठीक है, धन्यवाद। अब आप बताइए। मैं रमन शंकर मिश्र, कालूपुर पारी। जी। इन साल मैंने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग किया, अच्छी पैदावार, इसलिए मैं सब किसान भाइयों से कह रहा हूँ कि इसी का प्रयोग कीजिए। ठीक, धन्यवाद।